बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। वकास ने बड़ा शानदार सवाल किया। उसने कहा कि सर, लड़कियों के बारे में तो बहुत से अपने टिप्स बताए हैं, तो प्लीज़ ये भी बताइए कि जब लड़का जवान हो रहा होता है तो उसके चेहरे पे पिंपल्स क्यों आते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये याद रखो कि मैं आप ज़ुबैदा वाले टोटके आपको नहीं बयान करता। जब भी इस तरह की कोई बात मैंने करनी होती है, मैं उस पर पूरा होमवर्क करता हूँ, किसी न किसी डॉक्टर दोस्त से रब्ता करता हूँ, ख़ुद रिसर्च करता हूँ, माहिर ग़िज़ाइयत से ज़रूर बात करता हूँ, तो फिर आपको जो बता रहा होता हूँ ये साइंटिफिक प्रूवन होते हैं, टेस्टेड होते हैं, और इनके असरात मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स पे, पेशेंट्स पे, जगह जगह किताबों में दर्ज होता है। तब मैं आपसे बात कर रहा होता। मैं ना तो हकीम हूँ ना होम्योपैथ है कि मैंने कभी उनको ट्राई किया हो। कुछ चीज़ों को मैं जानता होता हूँ, उनको फिर मैं वेट ज़रूर कराता हूँ। ये जो सवाल है आपका कि लड़के जब बड़े होते हैं टीन एज में, तो उनके चेहरों पे बहुत बुरे तरीके से पिंपल्स आते हैं। लोग फिर पूछते हैं बड़ों से, असातिज़ा से, जवाब में आमतौर पे लोग मुस्कुरा देते हैं, उसका जवाब नहीं देते। उनको जवाब आता होता है, नहीं देते, पर समटाइम उनको जवाब आता भी नहीं होता। सबसे बुनियादी चीज़ जो आपको जाननी है कि जो ही आप टीन एज में जाने लगते हैं, तो ये मेरे रब का तय करदा असूल है, वो आपकी जिस्मानी साख्त को मैच्योर करने लगता है। तो हार्मोन्स बदल जाते हैं, हार्मोन का स्टाइल बदल जाता है, उनका जो रोल है वो बदल जाता है। आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, चेहरे पे यहाँ हल्का हल्का रुआं आने लगता है, बाल आने लगते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे बाल आने लगते हैं, जो समटाइम आपको नागवार गुजरते हैं, समटाइम आपको नापसंद होते हैं, पर इट हैपन्स। इसी तौर पे रात को सोते में आपको एहतलाम होने लगता है, आपका कद एकदम से लंबा होने लगता है, जो कपड़े पहनते हो बुरे लगते हैं, ऐसे लगता है हैंगर पे कपड़े टांगे हुए हैं, जो पैंट ली होती है वो बहुत जल्दी छोटी हो जाती है, घुटनों से ऊपर आ जाती है। हाँ, जो बच्चे गेम कर रहे होते हैं, डिटॉक्स उनका होता रहता है, उनके चेहरों पे पिंपल्स नहीं आते। जो बच्चे पानी ज़्यादा पीते हैं, उनके चेहरों पे पिंपल्स भी नहीं आते। जो बच्चे अपनी नींद पूरी करते हैं, उनके चेहरे पे पिंपल्स भी नहीं आते। और वो जिनके ख्वाबों में, ख़्यालों में गंदगी या गलाजत नहीं होती, उन्होंने ब्लूप्रिंट्स और न्यूड पिक्चर्स और इसी तौर पे फेसबुक पे या जगह जगह गंदगी और गलाजत नहीं देखी होती, उनके यहाँ भी पिंपल्स नहीं आते। क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है आपकी सोच के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, इनका ताल्लुक़ आपकी उम्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, अब आते हैं हम इनकी ट्रीटमेंट की तरफ। और पहली ट्रीटमेंट जो आपको करनी है वो तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। दूसरी ट्रीटमेंट ये करनी है कि आपने उनको पिंपल्स को छेड़ना नहीं है। पंजाबी में कहते हैं घोड़े और फोड़े को नहीं छेड़ना चाहिए, जो कि छेड़ने से ये बढ़ते हैं और फैलते हैं। ये जो पुरानी कहावतें हैं, ये 100 साल के फ़लसफ़े और हिकमत के साथ भरी होती हैं, इसको मानना चाहिए। दूसरा ये कि रोज़ वाटर में आप थोड़ा सा एलम शामिल करके, लाइक आधा चम्मच के करीब, तो इसकी अपने चेहरे पे स्प्रे करनी है। अब आप ये जब स्प्रे करोगे और आंखों में वो पानी चला गया, तो ये मत कहिएगा कि सर ने मशवरा दिया था। सर साथ क्लैरिटी से बता रहे हैं, जब स्प्रे करनी है तो आंखें बंद कर लेनी है, फिर आप उन जगहों पे उसको स्प्रे करेंगे तो वो आपके जो पिंपल्स हैं वो सूख जाएंगे। इसी तौर पे याद रखिएगा, जब आप वाशरूम जा रहे होते हैं, अपने कमरे में अकेले होते हैं, छत पे चले जाइए, तो थोड़ा अपने चेहरे के उन पिंपल्स पे क्रीम मत लगाइएगा। कोई क्रीम जिसमें खुशबू हो वो आपकी इन्फेक्शन बढ़ा देगी और आपकी एक्नी को बढ़ा देगी। तो हमेशा बेसन में थोड़ी सी हल्दी, यानी 1/4 चम्मच को लगाना चाहिए। हल्दी हर डॉक्टर और हर हकीम, ये टेस्टेड चीज़ है ज़ख्मों के लिए और इस तरह की इन्फेक्शंस के लिए। ये 2 से 3 मिनट में खुश्क हो जाएगी और आपके पिंपल को भी ये साथ ही एब्जॉर्ब कर लेगी। ये सबसे आसान नुस्खा है, पर याद रखिएगा, हॉस्टलों में किसी के सामने करेंगे तो मजाक का निशाना बन जाएंगे। घर में अम्मा से लें, बाज़ार से ले लें, लेके अपने कमरे में चुप करके रख लें, वहाँ उसको इस्तेमाल कर लें। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो अकल को भी तो बड़ा होना चाहिए। अगर अम्मा या बहन को ये कह दे अकल बड़ी के भैंस, तो आमतौर पे फिर जवाब यही होता है कि भैंस ज़्यादा बड़ी होती है। और जो अगर आप एहतियात हो और आपको हिकमत हो तो इन चीज़ों को, ज़ाहिर है ये प्राइवेसी है आपकी, तो अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट मोमेंट्स में एड्रेस करें ताकि आपका चेहरा साफ़ हो। खूबसूरत आप नहीं लगेंगे, हैंडसम लगेंगे, और मर्दों को हैंडसम ही लगना चाहिए। दागदार चेहरे हों और दागदार सीरत हो, दोनों बुरी लगती हैं। अच्छा, रेमेडी में हम बात कर रहे थे कि कैसे क्या क्या करें कि आपके जो दाने हैं, पिंपल्स हैं, ये
चेहरे से गायब हो जाएं या आपके ना आए। इसमें एक चीज़ और बहुत एहतियात कीजिए कि अगर मोबाइल आप सुन रहे हैं तो उसको हैंड फ्री के साथ सुनिए। जब जब किसी चीज़ को आपका हाथ लगे, हाथ को बार बार धोइए। ये कोरोना वाला तो बात का मसला है, हाथ को बार बार वॉश कीजिए ताकि हाथों पे जो भी कोई चीज़ लगे वो जब यहाँ लगेगी तो ये बढ़ेंगे। जिस तकिए पे आप सोते हैं उसका कवर रोज़ बदलिए, बिकॉज जब ये साथ होता है तो जर्म्स उधर शिफ्ट होते हैं, जो यानी हीलिंग हो रही होती है उसको दोबारा जर्म्स लग जाते हैं और वो फिर ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है। पानी के मामले में बहुत आपने यानी कॉन्शियस रहना है, बाकी ज़रूरत से ज़्यादा पीना है। अपनी वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। और जो बच्चे जिम विम जाते हैं या गेम्स में जाते हैं, यकीन मानिए उनको कभी ये मसाइल नहीं होते। माँ और बाप को जैसा बच्चा बढ़ रहा होता है तो उस लम्हे ये ब्रीफ करना चाहिए, उनको साथ साथ बताना चाहिए जो जो उनकी जिस्म में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं ये इत्तेफाक से या गलती से नहीं आ रही होती, इनकी वजह होती है। कुदरत आपको पैगाम दे रही होती है कि अल्लाह ने तुमको बचपने से निकाल के नौजवानी में, नौउम्री में डाल दिया है। अब तुम पे ख़ानदान और बड़े होने की जो ज़िम्मेदारी है वो अदायगी के लिए तुम्हें जो कंधे चाहिए, तुम्हें जो जिस्म चाहिए, तुम्हें जो रूह चाहिए, वो तब्दीलियाँ तुम्हारे अंदर रूनुमा हो रही हैं ताकि तुम्हारी बुनियाद तगड़ी हो, स्ट्रॉन्ग हो। ये खौफज़दा होने वाले, परेशान होने वाले, रोने वाले, लोगों से छुपने वाले, अपने चेहरे को छुपाने वाले मोमेंट्स नहीं हैं। इसको फ़ील करना चाहिए कि अब आप बड़े हो रहे हैं। वैसे तो घर में हर बच्चे को बड़ा होने का बड़ा शौक़ होता है। माँ बाप कभी कह देना कि तुम बच्चे हो तो बच्चे बहुत माइंड करते हैं, नहीं बाबा मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो बाबा बड़ा हो रहे हो तो उसकी तैयारी भी होगी जो कुदरत कराएगी, और कुदरत आपको हेल्प आउट कर रही है और आपने उसको समझना है और उसके साथ साथ अपनी एबिलिटी को और अपनी समझ को और अपने फ़हम को भी बढ़ाना है। याद रखिएगा जो बुरे ख़यालात हैं, बैड थाट्स, और ख़ास तौर पे वल्गर ख़यालात, मैं मनफी ख़यालात की बात नहीं कर रहा। मनफी ख़यालात में आमतौर पे दूसरों के बारे में होता है कि आप बहन भाइयों से लड़ते हैं, किसी के बारे में साजिश करते हैं, तो इस उम्र में वो तो आप अच्छे हो तो नहीं करोगे। लेकिन जो बैड थाट्स हैं, जो सेक्सुअल थाट्स हैं, जो आपकी लाइन और लेंथ को ख़राब कर दें, जो आपके ईमान को ख़राब कर दें, जो आपकी सोच को ख़राब कर दें, आपकी पर्सनैलिटी को भी बर्बाद कर देंगे, यही थॉट्स होते हैं जो आपकी रूह को डैमेज करते हैं, यही आपके जिस्म को बदनुमा बनाते हैं। मैं कहना तो ये नहीं चाहता, पर अगर मैं आपसे कहूँ तो उसको माइंड कीजिएगा कि अगर आप इन सारे थॉट्स को काबू में रखते तो ये वाले निशान कम आते। अब आ गए हैं तो फिर अल्लाह का नाम लेके जितनी मैंने एहतियातें बताई हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। जब जब ये ठीक हो जाएं तो फिर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वैसे इस उम्र में दूसरों को दुआ में रखने का रिवाज होता नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपनी शक्ल, अपनी आवाज़, अपनी सूरत, अपने कपड़े बड़े प्यारे होते हैं, ज़रूर रखो। पर मेरा भी हक़ है जो कुछ अच्छी दुआएं मेरे लिए भी ज़रूर कीजिए कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं और लोगों की निगाहों में आपको हमेशा उठने में मदद करता हूं। एंड ऑफ द डे गर्ज ये होती है कि यहाँ लोग आपकी पजीराई करें, ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरे, और जब आप अल्लाह के पास जाएं तो वो आपसे नाराज़ ना हो, मुस्कुरा के खुश होके देखे और कबूल करे और कहे अपने फरिश्तों से, ये तब तो आप बच्चे नहीं होंगे, बड़े हो गए होंगे, कि ये मेरे बंदे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते आए हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर करके आए हैं, खुश अकल हुए होंगे, खुश सीरत हुए होंगे, खुश कलाम होंगे, खुश अखलाक होंगे, खुश किरदार होंगे। तो यकीन मानिए तब आपके चेहरे पे, गालों पे बहुत नूर होगा, वहाँ कोई पैम्पल वैम्पल नहीं होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।